ये प्रेम का पंथ है, इसमें अपनी कोई परवाह नहीं करनी होती। अपनापन प्रभु को दे दिया, वो जाने। अब हमें केवल परवाह इस बात की है कि प्रभु को न भूलें, उनका चिंतन न भूलें। पर है बड़ी टेढ़ी खीर। मानो ऐसा कि नैया भंवर में फंस गई है और डांड फेंक दो। देख लो प्रेम का मार्ग कैसा है कि नैया भंवर में फंस गई, अब तो जरूरी है डांड चलाना, तो कहते फेंक दो और ऐसे हो जाओ। है हिम्मत, फेंक के देख लो। तो बोले भंवर में नैया फंसी तो डूब नहीं जाएगी? बोले भंवर ही गायब हो जाएगी, भंवर ही गायब हो जाएगी, फेंक के तो डांड देखे कोई। और आखिरी में जो भी महान भक्त हुए हैं स्थिति यही आई है। पर बहुत इसीलिए कहा टेढ़ी खीर है। द्रौपदी जी कोई साधारण नहीं, अग्नि से पैदा हुई हैं और श्री कृष्ण की प्रिय हैं, लेकिन पांडवों का भरोसा, भीष्मादि का भरोसा, फिर अपनी भुजाओं का भरोसा, फिर दांत का भरोसा। अब जब देखा कुछ तो ऐसे, यह है डांड फेंक देना। संभल गया उसी समय, सब कुछ संभल गए। गजेंद्र पूरा हाथी हाथनियां लगकर सहयोग कर रहे हैं, अपना बल उनका बल। जब सब खत्म, हरि, पूरा हरि नाम उच्चारण भी नहीं हो पाया था, हरि बचा लिए थे। इस मार्ग में चलने वाले को भंवर में फंसी हुई नैया पे डांड को ही फेंक दो। ये लो डुबो, अब डुबो आप। ये ऐसा मार्ग है ये, कहीं ऐसा नहीं है कूद गए। अब देख लो अग्नि भी शीतल हो जाएगी। प्रहलाद जी का रोम भी भस्म नहीं हुआ, एकदम आनंद। एक बार तो विश्वंभर भगवान को विश्वास करके अपने जीवन को अर्पित कर दो। ये ककरीली पथरीली दिखाई देती है मार्ग की भूमि, पर बहुत सुहावनी और मंगलमयी होती है। पर इसमें कदम कोई हिम्मत वाला रख सकता है। बहुत ऐसा लगता है कि बहुत कठिन मार्ग है, बहुत सुहावना है। उसको जो चल पड़ा इस मार्ग पे, दूर से देखने वाला नहीं चल पाएगा। प्रेम पंथ ये ऐसा है कि दूर से देख के नहीं चला जाता। इसमें जब दूर से देखोगे तो इसमें बहुत जलन, बहुत अशांति, ऐसा लगेगा। और जब आप इस पे चलोगे तो बहुत सुहावनी डगर है, क्योंकि बहुत प्यारा प्रीतम साथ में रहता है। जिसे एक बूंद भी प्रेम प्राप्त हुआ वो धन्य हो गया, मस्त हो गया। उसकी मतवाली स्थिति जो होती है उसकी बराबरी कौन कर सकता है? संसार का बड़े से बड़ा बादशाह भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, जो श्री कृष्ण प्रेम का प्याला पिए हुए है। त्रिलोकी का राज्य उसके लिए तिनके के समान होता है। हे शब्दों को देखो, हम प्रभु के इस दासत्व के मार्ग के पथिक हैं, जहां बड़े से बड़े शहंशाह का वैभव भी उसके लिए बमन के समान है, त्रिभुवन का राज्य वैभव भी तिनके के समान है। उस मार्ग के पथिक हैं। कोई चिंता, कोई शोक ऐसे श्री कृष्ण दास के पास फटक भी नहीं पाते हैं, नहीं फटक पाते हैं। सदा वो मस्त रहता है, आनंद की उन्मत्तता हृदय में रहती है। वो आनंद सिंधु के साथ खेलता है, प्रभु के साथ खेलता है। बाहरी शब्दों में आप उसे पागल भी कह सकते हैं। नारायण स्वामी कुसुम सरोवर से भागते ऐसे गिरिराज तक आते, फिर यहां से लौट के भागते ऐसे, बीच बीच में प्रलाप करने लगते हैं। किसी प्रेमी ने पूछा कि स्वामी जी आप ये, तो बताया हमारा उसका खेल चल रहा है। अपने प्रेमियों के साथ वो खेलते, बाहर से देखने में लगता बावरे, कैसे बावरे हैं, दौड़ रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो पागल तो लगते ही हैं, लेकिन उनके सामने उनके आराध्य देव होते हैं। बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त कर पावे। ऐसे जो
महान भागवतिक पुरुष होते, इन्हीं के दर्शन और संभाषण स्पर्श से प्रेम जागृत होता है। प्रेम के लिए कोई और साधन मार्ग नहीं है। रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्म सुख, मोक्ष सुख, जीवन मुक्त अवस्था कोई भी हो, क्योंकि प्रेमाधीन भगवान उसके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। ध्यान दो, उल्टा हो गया। पहले क्या था? उमादार जोशित की नाई सबह नचावत राम गोसाई। अब उल्टा क्या हो गया? प्रेम के हाथ बिक जाने वाले प्रभु उस भक्त के हाथ की कठपुतली है। जहां चाहे जैसे चाहे वहां प्रभु को प्रकाशित कर दे। जहां चाहे घोर पापात्मा सामने है, अगर उसका भाव बन जाए तो प्रभु को वहां हृदय में प्रकाशित होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान उसके हाथ की कठपुतली है। पर उसका हृदय ही नहीं रह जाता है, हृदय ही प्रभु बन जाते हैं, इसलिए उसका कोई संकल्प ही नहीं होता है। अनादि अनंत असीम जिसकी महिमा है, जिसे भगवान कहते हैं, वो भक्त का खिलौना बन जाता है, भक्त के हाथ का खिलौना बन जाता है। कितना महान सुख! अब वहां तक पहुंच नहीं बुद्धि की तो लगता है महान सुख का मतलब अगर अरब खरब रुपया मिल जाए, ये मिल जाए, क्योंकि हमारी बुद्धि में इतना ही बैठा हुआ है। प्रेम का जब प्रादुर्भाव होता है तो सबसे पहले भय को भयभीत करके भगा देता है प्रेम, अर्थात प्रेमी निर्भीक हो जाता है, निर्भय। प्रेम पहला कार्य करता है, भय को भगा देता है। कोई भय नहीं रहता। ऐसा थोड़ी कि मृत्यु का भय या रोग का भय, सब वो स्थिति होती है, स्थिति वो बातों से नहीं होती है। भय नाम की वस्तु, सोच कितना आनंद, भय नाम की वस्तु नहीं रहती। और उसकी रुचि को खा जाता है प्रेम। पहले सबसे क्या करता है? भय को भयभीत करके भगा देता है, उसका हृदय निर्भय हो गया। दूसरा, उसकी रुचि को खा गया प्रेम। अब प्रेममयी रुचि हुई, उसकी कोई रुचि ही नहीं, कोई चाह ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है। ये महामहिम प्रेम का प्रभाव रुचि को खा गया। बोले तुम्हारी क्या इच्छा है? इच्छा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं। प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि हमारी आज्ञा है, वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही है, तो नाथ आप ये वरदान दे दो कि हमारे हृदय में कोई कामना ही न रहे मांगने की। ये कोई वरदान? प्रेम ने रुचि को ही खा लिया, अब कोई रुचि ही नहीं रह गई। किंतु इसमें वही जो जानबूझ करके अपने आप को स्वाहा करना चाहता है, वही इस खेल में उतरता है। यहाँ ये भयभीत होने वाले लोग ने कि पैर रखे गर्म लगेगा तो वापस हो जाएंगे। प्रेम है, प्रेम के लिए नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। यहाँ मर के चला जाता है, तो मरना तो है ही यार। एक बार इधर आ जाओ तो अमर अविनाशी असीम सुख को प्राप्त हो जाओगे, उधर तो बहुत बार मर चुके हो। जब रावण ने मारीच से कहा चलो स्वर्ण का मृग बन के और भगवान को लुभायमान करो, तो उसने कहा तुम्हें पता है बिना फण का बाण मारा था तो 100 योजन दूर गिरा था, और न जाने कितना समय लग गया, पर आज तक मैं वो भूल नहीं पाया हूं, उनको मैं भ्रमित करूंगा नहीं। तो उसने तलवार खींची और कहा अभी मार दूंगा। तो सोचा मारा तो दोनों जगह जाऊंगा, इधर ये मारेगा उधर रघुनाथ जी मारेंगे, तो उभय भांत देखियो जब मरना तब ताक्यो रघुनायक। उत्तम बात यही रहेगी कि जहां से मरना मिटता है वहां मरूं जाके, ये मारेगा तो क्या। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तो मार ही रहे हैं, जो चलो इधर आते हैं, थोड़ी जलन सह लेंगे, क्योंकि इनको जब हम स्वीकार नहीं करेंगे तो जलाएंगे, पर फिर वो जलन सदा सदा के लिए शांत हो जाएगी, असीम आनंद का अनुभव होगा। जो प्रेम की इस वृत्ति में अपने मन को फंसाना चाहता है,
तो उससे पहले अपने हृदय में किसी का भी प्रेम न रह जाए ऐसा खाली करना होता है। यह सहयोग प्रेमी जनों के द्वारा होता है। हृदय में देखो शांत होकर, कौन है तुम्हारा प्रभु। जब उत्तर आवे प्रभु, क्या है तुम्हारे पास प्रभु, अब आप प्रेम मार्ग के पथिक हो रहे हैं। पर अंदर झांक के देखो ना, कहीं न कहीं कोई न कोई बल पकड़े रहता है मन, इसीलिए प्रेम में नहीं डूब पाता है। इस मैदान में चलने वाला चूक नहीं करता। चूक क्या होती है? इस मार्ग के पथिक की चूक क्या होती है? बहुत अनुकूलता आई, आप कोई और प्रभु के सिवा दिखाई दे रहा है, उसने चूक कर दी। बहुत प्रतिकूलता आई, आप मुझे बचा लो, आप मेरा सहयोग कर दो, गए आप। प्रेम मार्ग के पथिक चाहे भारी अनुकूलता हो या भारी प्रतिकूलता हो, अपने प्रभु के सिवा दूसरी तरफ आंख उठा के नहीं देखना। देखो चलो परमार्थ में, ये प्रवचन नहीं है, इसीलिए रोज कहते हैं केवल भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है। अगर आप एक दिन का सत्संग अपने जीवन में उतार लें तो आप भगवत प्राप्त महात्मा हो जाएंगे। बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर। पूरे आशिक हो प्रभु के, बीच में मत लड़खड़ाओ, पूरा का पूरा भार उनके चरणों में दे दो। फिर देखो कैसा आनंद का अनुभव होता है। आपको लगता है कि प्रभु केवल नरसिंह मेहता जी के हैं, प्रभु केवल मीरा जी के हैं, प्रभु इन बड़े बड़े भक्तों के हैं। नहीं नहीं, जितना उनसे प्यार करते हैं उतना आपसे भी वो प्यार करते हैं। पर आप जैसे मीरा जी प्रभु को प्यार करते हैं, आप वैसा प्यार नहीं करते, इसलिए आपके अनुभव में नहीं आते। जैसा नरसिंह जी समर्पित हैं वैसा तुम्हारा समर्पण नहीं है, नहीं तो वो प्यार तो वैसे ही हमसे कर रहे हैं। सच्ची बात मानो, उनको कोई इससे भेद से नहीं कि कौन कौन, वो सब मम प्रिय, सब मम उपजाए प्रभु कह रहे हैं। पर हम उतना प्यार नहीं कर पाते, हम वैसा समर्पण नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि प्रभु मीरा जी को बहुत प्यार करते थे, हमें प्यार नहीं करते। नहीं, प्रभु हमें तो वैसे ही प्यार करते, पर जैसे मीरा जी समर्पित थी वैसे हम समर्पित नहीं है, वैसा हमारा भाव नहीं है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। नहीं तो अभी हाहाकार मच जाए हृदय में कि इतना प्यार करने वाले प्रभु को मैं जान ही नहीं पाया कि वो मुझे इतना प्यार करते थे। इसलिए आनंद घन सच्चिदानंद में प्रभु के लिए ये जीवन हम समर्पित कर दें। इस जीवन में हमारे अब दिखावा नहीं होना चाहिए, नाटक नहीं होना चाहिए। प्रेमी कुछ भी बचा के नहीं रखना चाहता, अगर बचा के रखता है तो प्रेमी नहीं है। देखो, प्रीति पतंग करी दीपक सो आपे प्राण दह्यो। वो देख रहा है कि जो आगे पतंगा गया था उसके पंख जल गए, वो तड़प रहा है, पर वो दीपक के लौ से प्यार करता है, वो अपने शरीर को भस्म कर देता है जाके। ये प्रेम है। यहां कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो संपत्ति हाथ गयो। भौरे में इतनी ताकत है कि कोरे काठ में भी छेद कर दे, और प्यार करता है कमल से। उसके अंदर जाता है तो भूल जाता है अपनी सामर्थ्य को, और अंदर पैक हो जाता। कोमल पंखुड़ी को छेद नहीं पाता, प्रेमी है ना। और सामर्थ्य इतनी है कि कोरे काठ में छेद कर दे। भाव क्या? जिस प्रीतम की शरण में हम हुए हैं, हम संपूर्णतया उसके अधीन हैं। किसी भी बल का अपने भान न रह जाए और प्रयोग करने की इच्छा न रह जाए। उसके अंदर बल है, एक सेकंड में कमल की पंखुड़ी को छेद कर बाहर निकल सकता है। जब काठ में छेद कर देता है भंवरा, तो कमल क्या चीज है? पर कमल से प्यार करता है। अपना अस्तित्व समर्पित करना प्रेमी का। हमारा कोई बल नहीं, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। सारंग प्रीति करी जो नाद सो सन्मुख बाण सहयो। शिकारी वीणा का वादन करता है, हिरन नजदीक आता है क्योंकि उसे वीणा ध्वनि बहुत प्रिय है। वो बाण संधान करके मार देता है, वो मर जाना पसंद करता है, पर वो वीणा ध्वनि सुन करके ये भयभीत नहीं होता, सामने बहलिया मारता है। ऐसे ही अब गुरु की
वाणी रूपी ध्वनि सुनकर चल पड़े भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए। अब छाती में सीधे वार सहेंगे, पीठ में नहीं। अब पीठ घुमा के वापस नहीं जाएंगे। इसमें वार होता ही नहीं है, इसमें प्यार ही प्यार होता है, पर लगता है कि वार होता है। तो हिम्मत तो ऐसी ही करनी पड़ेगी। जिसने अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करके निरंतर उनका नाम जप करना, गुणगान करना, उनके कुछ ना हो तो आपको अंतिम बात बता रहे हैं हृदय की। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल हृदय में, हमारे प्रभु एक बात को कभी नहीं टाल पाएंगे, मैं आपका हूं, जैसा भी हूं आपका हूं। इसी से आपकी वो आध्यात्मिक उन्नति होगी जो पढ़ लिख के उस साधना से भी नहीं होती। ऐसे हो जाओ, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। कई बार कहा, सत्य वस्तु पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। सत्य वस्तु का मोल तुम्हारे पास केवल श्वासें हैं, श्वासें, यही दे दो। हम जैसे हैं प्रभु आपके हैं। भगवत प्राप्ति इसी से हो जाएगी। वे हम बहुत हृदय की बात कह रहे हैं। बहुत माया का आकर्षण है, प्रतिपल चंचलता मन की है, इंद्रियां वश में नहीं है, सहयोग बाहरी है नहीं जो हमें भगवत प्राप्ति का सहयोग मिले। जिधर देखो भगवत विमुख करने वाला सहयोग है। तो हृदय से आप केवल हृदय से, हे श्यामा श्याम मैं आपकी शरण में हूं, हे श्यामा श्याम मैं जैसा हूं आपका हूं, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम में कोई कितना भी बड़ा भजन आनंदी हो, आता यही है। अगर ये बात तुम्हारे अभी आ जाए तो बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज कोई राम। हे श्यामा श्याम मैं आपका हूं। हृदय में एक पता नहीं क्या हो रहा है, एक पीड़ा सी हो रही है, एक अद्भुत आनंद की ऐठन सी हो रही है हरि के स्मरण में। ऐसी स्थिति में सामने होते हरि, उनका जो महामाधुर्य स्वरूप है, आनंद समुद्र, जो मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, वो स्वरूप, वो सौंदर्य सामने उनके होता है। देखी अटपटी चाह भीजन दहन है। जहां ज्ञान मार्ग की शास्त्र वृत्तियों में पाया गया, न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, एक तुरीय अवस्था है, एक उन्मनी अवस्था है। तो प्रेमियों की बड़ी दिव्य अवस्था होती है। न जग रहा है, न सो रहा है, न स्वप्न अवस्था है, न जागृत है, न सुषुप्ति है, ना हंसना है, ना रोना है, पता नहीं क्या हो रहा है। हंसना किसी विषय को लेकर, रोना किसी विषय, कुछ है ही नहीं। वो क्यों हंस रहा है उसका कोई लक्ष्य नहीं, वो क्यों रो रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। बोले पता नहीं चेटक सा, जादू सा उसके ऊपर हो गया है कि उसकी स्थिति बड़ी विचित्र रहती है। न जगना है, न सोना है, न स्वप्न है, न हंसना है, न रोना है, और सब कुछ हो रहा है। अखियां रूप के रंग रंगी, निरखी स्वरूप कुंवरी राधे को, न सोई न जगी, ये स्थिति, न सोई न जगी, अखियां रूप के रंग रंगी। जान प्यारे प्राणन बसत पे आनंद घन, बिरह विवश दशा मुकुलों कहनी है। प्राण प्यारे आनंद घन यही प्रकाशित हो गए तो ये दशा आ गई कि न हंस रहा है, न बोल रहा है, न जग रहा है, न सो रहा है, अर्थात सब कुछ हो रहा है पर कुछ नहीं हो रहा उससे। जैसे ज्ञान की विशिष्ट भूमिका में पहुंचा हुआ महापुरुष खाता पीता हंसता चलता सब कुछ करता हुआ कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता और सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही प्रेम की उत्तम भूमिका में आनंद घन प्रभु के हृदय में बैठे, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी आपको जगता दिखाई दे रहा है, कभी सोता, पर न वो जगता है, न सोता है, न हंसता है, न स्वप्न में होता है। वो एक अलौकिक आनंद दशा होती है। जीवन मरण, बहुत ऊंची बात है, जीवन मरण, मरण जीव मीच बिना बन्यो आए,
हाय कौन विधि रची, नेही की रहन है। जिसको जीवन कहते हैं वो तो मर चुका है। ये जो जीवन है ना, खान पान हंसना खेलना, देख, ये तो मर गया। कब मर गया? जब प्रेम मार्ग में कदम रखा जाता है ना, उसी में भस्म हो जाता है। चढ़ के मैन तुरंग पे चली वो पावक माई, प्रेम पंथत कठिन है सबको। मर गया हो तो फिर भी जीवित है। जीवित ऐसे है कि हंसना खेलना बोलना सब कुछ हो रहा है, पर उससे कुछ नहीं हो रहा। वो आनंद घन प्रभु में स्थित है। बोले ऐसी स्थिति आकर के हृदय में विराजमान हो गई कि उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। ये जाको लह कछु लहन की चाह नहीं में होए, जयति जगत पावन करन प्रेम बरन यह दो। यह है प्रेम स्थिति, जिसको प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। हमारी चित्तवृत्ति जब तक प्रभु में इस कोट से नहीं लगती, तब तक ये प्रेम का रंग हृदय में प्रकाशित नहीं होता। प्रेम एक बहुत बड़ा नशा है, जिसके हृदय में एक बार एक प्याला पी ले प्रेम का, तो पूरे जीवन भर ये नशा नहीं उतरता, जीवन के बाद भी नहीं उतरता। एक बहुत मादक वस्तु प्रेम है, बहुत मधुर आशव है। आशव जिससे लोग मदिरा पीते उन्मत्त हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ पड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, कैसे। ऐसे ही भागवत में वर्णन है कि उसके वस्त्र हैं कि नहीं हैं, उसको कोई शुद्ध नहीं रहती। ऐसी मादकता उसके अंदर भगवदानंद की चढ़ती है। ये प्रेम एक आशव है, प्रेम आशव। ऐसी छकन होती है, ऐसी उन्मत्तता होती है। एक प्याला तो बहुत बड़ी बात है, एक बूंद भी आ जाए हृदय में, दशा बदल जाए। जब महाप्रभु चैतन्य देव की गंभीरा दशा का, तो हृदय फट जाए, दशा सुन के फट जाए। महाप्रभु चैतन्य देव के यहां रक्त स्राव होता, ऐसे दीवाल में ऐसे नाक रगड़ते, ऐसे ऐसे। जब गोविंद आदि जो निजंग सेवी वो सावधान होकर, प्रभु क्या आप कर रहे हैं, ये क्या, खून से लथपथ। तब कहते बाहर श्री कृष्ण खड़े हैं, वो बुला रहे हैं, मैं दरवाजा बना रहा हूं। ऐसे श्री कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव। भगवत अभी अपने लोग कहलाते हैं प्रभु के, लेकिन अभी प्रभु के हुए नहीं। प्रभु के हो जाने पर फिर और कोई चाह नहीं। जैसे अमृत पीने के बाद कुछ पीने की चाह होती है क्या? जैसे भगवान ने गीता जी में कहा कि एक मृदु और शीतल विशाल जलाशय के प्राप्त होने पर फिर छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे गोविंद के चरणारविंद का आश्रय, उनके चरणों का भक्ति प्रेम, फिर और कुछ याद आवे हमारा मन नहीं लगता। ये सब बहुत नीचे स्तर की बातें हैं। ये ऐसा आशव है। देखो स्वयं भगवान है महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव, गंगा स्नान के लिए जब निकलते तो जितने वयोवृद्ध वैष्णव जन को भी सबके चरणों में लौट जाते और कहते श्री कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो, मुझे श्री कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो। सब वैष्णव जन की कैसा निमाई का स्वभाव है, सबके चरण पड़ते। ऐसा ही नहीं कि केवल उपदेश किया हो तृणादपि सुनीचे, नहीं, सबके चरण पड़ते। मुझे श्री कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो, मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। हम लोगों की दशा कहाँ है? हम अपने को संत समझते हैं, अपने को बड़ा समझते हैं, अपने को ज्ञानी समझते हैं, और जो वास्तविक बड़े हैं साक्षात प्रभु ही तो है ना। कैसे कैसे आचार्य हैं, आचरण करके दिखा रहे हैं, सबसे मांगते हैं। कोई भी वैष्णव दिखाई दे उसके चरण पकड़ते हैं और कहते हैं कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो।